हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। माय नेम इज आयुषी और आज हम क्लास 11th की यूनिट 2 एलजेब्रा, जिसको आप हिंदी में जानते हैं बीजगणित, इसके अंदर हम एक डिस्कस करेंगे चैप्टर को। आपका थर्ड चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रेखिक असमीकाएं। हम इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट, तो आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी हमारी लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशंस होती हैं उनको हम कैसे ग्राफिकल शो कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड है आज का टॉपिक भी, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले बनाएंगे हेडिंग। हमारे पास हेडिंग क्या है? हमारे पास है ग्राफिकल solution of linear inequalities इन टू वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। यहां पर आपको पता है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे दो चरों में रेखिक असमीका असमीकाओं के आलेख हल। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज आपको गिवन होगी और आपसे कहेगा कि आलेखन विधि या हल द्वारा इसे सॉल्व कीजिए, ग्राफिकल आप इसको दिखाइए। यहाँ पर अगर हम बात करें हैं इनइक्वालिटीज की, तो हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटीज कैसी होती हैं। इनइक्वालिटीज आपके चार नोटेशन के बेस होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नोटेशन कौन से थे आपके पास, रिवीजन कर रहे हैं। नोटेशन थे आपके पास डजंट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। ये आपके पास चार तरीके के नोटेशंस थे और इनके बेसिस पर ही आपने सीखा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी इनइक्वालिटीज गिवन होंगी उनको ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ बना के दिखाना है उन इक्वालिटीज का। तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज किस तरीके से गिवन होंगी आपको, यहाँ पर जैसे अभी हमने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी थी उसी तरीके से गिवन होगी। हो सकता है आपको एक इनइक्वालिटी दी जाए, हो सकता है एक से ज्यादा दी जाए, उन्हीं सभी को आपको इनइक्वालिटीज के ग्राफ शो करने हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस हैं। प्लेन किसका है? एक्स और वाई के अलोंग है। यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर है वाई एक्सिस। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस में एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है साइड, एंड वाई एक्सिस भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग या फिर इस प्लेन के अलोंग एक लाइन खींची, मान लेते हैं कुछ इस तरीके की लाइन है। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो इस प्लेन को एक दो तरीके के पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसे मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट और इसको सेकंड पार्ट। अगर इस प्लेन को डिवाइड किया है तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के नाम हम रख सकते हैं। हम इसको बोलेंगे अपर हाफ पार्ट एंड इसको बोलेंगे लोअर हाफ पार्ट। ये क्या है? लोअर हाफ पार्ट। और यहां पर इसको शो करेंगे अपर
हाफ पार्ट से। हमने अब देखा कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है हमारा प्लेन, बट हो सकता है कि हमारी ये वाली लाइन ना हो कि कोई और लाइन गिवन हो, देन उस केसेस में कुछ इस तरीके की लाइन भी आपको मिल सकती है कि यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस हो और आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से इस प्लेन को डिवाइड करे। यहाँ पर भी आपके पास दो पार्ट्स बनते हैं प्लेन के, फर्स्ट एंड सेकेंड। इनका यूज आपके क्वेश्चंस में होगा, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कैसे बने हैं और कौन से हमारे पार्ट्स हैं, राइट। तो ये चीज आपको हो गई क्लियर कि हमारे पास जो भी प्लेन होता है, अगर कोई लाइन उसे कट करे देन दो पार्ट्स में वो प्लेन डिवाइड होता है, उसे हम बोलेंगे अपर हाफ पार्ट एंड सेकंड को हम बोलेंगे लोअर हाफ पार्ट, राइट। तो यहां तक हमने सीखा कि हमारे पास प्लेन कैसे डिवाइड होता है। अब हमसे कह दिया जाए कि हमारे पास ये जो प्लेन है इसमें हमें लीनियर इनइक्वालिटीज दी जाए और हमसे कहा जाए कि इसे शो कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारे पास किस तरीके की इनइक्वालिटीज आएंगी। तो एग्जांपल के थ्रू मैं ले रही हूं x प्लस वाई लेस देन 5। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है और ऐसी इनइक्वालिटीज आपने फर्स्ट पार्ट में बहुत सी पढ़ी थी कि इनको कैसे हम शो करते हैं। यहाँ पर ये स्टिकली इनइक्वालिटी है बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टिकली इनइक्वालिटी का साइन है। अगर x प्लस वाई लेस देन 5 है तो इसका मतलब x और y की वैल्यूज पुट करने पर जो भी प्लस आएगा वो ऑलवेज लेस देन होगा 5 की, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर करें क्या, अगर हमें इसे ग्राफ में प्लॉट करना है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है इसका। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास गिवन इनइक्वालिटी होगी उसका आपको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड करनी होगी। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होती है? तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को आप हिंदी में कहते हैं संगत समीकरण। इसमें आपका इनइक्वालिटी का साइन हट जाता है और लगता है इक्वल्स टू का साइन। इसका मतलब इस इक्वेशन, ये जो रिलेशन हमें दिया गया था, इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन हमारी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी, इट मीन संगत समीकरण होगी। अगर आपको ये फाइंड कर लिया है देन हम कहेंगे कि सबसे पहले हमारा काम है इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना। अब इस इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और y हैं वेरिएबल्स, तो हम यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज रख सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल की। तो मान लेते हैं कि हमने x की पॉसिबल वैल्यूज को पुट किया। अगर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था, देन हम कह रहे हैं कि हमारे पास x की कुछ पॉसिबल वैल्यूज हैं, अपनी तरफ से ले सकते हैं आप। तो क्या है वो वैल्यूज? हमने ली -2 है, दूसरी वैल्यू ली हमने -1, थर्ड वैल्यू ली हमने 0, फोर्थ वैल्यू ली हमने 1 एंड फिफ्थ वैल्यू ली हमने 2। अब हमने x की पॉसिबल वैल्यूज तो ले ली, y की वैल्यूज क्या होंगी? इस रिलेशन के थ्रू हमें x की वैल्यूज को पुट करना है, देन y की वैल्यूज हमें आउटपुट में मिलेंगी। कैसे? जैसे कि हमने x की वैल्यू रखी -2, तो हमारे पास क्या रिलेशन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहां पर x की वैल्यू को पुट कीजिए, -2 प्लस 5, y इक्वल्स टू 5। तो यहां से y की वैल्यू क्या है आपके पास? 7। तो y की वैल्यू क्या है? 7। इस तरीके से हमने y की वैल्यू फाइंड की -2 पर 7। अब आप कहेंगे x की वैल्यू -1 पे y क्या देता है? आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, -1 रखिए देन y इक्वल्स टू क्या आएगा? 6। आप x को 0 रखिए, y इक्वल्स टू आएगा 5। ऐसे ही आपको x इक्वल्स टू 1 रखना है। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 5 - 1 4 होगा एंड 2 रखते हैं तो यहाँ पर 5 - 2 3 होगा।
तो हमारी 1 बाय 1 x की वैल्यूज को पुट करके y की वैल्यूज मिल गई। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफिकल कैसे शो करेंगे? यहां पर एक x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, कुछ इस तरीके का, और हमें इसके अंदर शो करने पड़ेंगे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे हमने x एक्सिस के पॉजिटिव साइड लिया है, इसी तरीके से नेगेटिव साइड लीजिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8, and negative side -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आपको क्या करना है? अब हम कहेंगे कि हमारे पास जो x और y एक्सिस हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं? x पर -2 चलेंगे तो y देगा 7। इसका मतलब जो हमारा नेगेटिव साइड में -2 है वो है x एक्सिस पर, और इससे चलते हुए y एक्सिस पे हमें 7 पे रुकना है। देन हमारे पास कुछ इस तरीके का पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट आपको मिला। हमने कहा -2 x एक्सिस पर चलने पर y पर हमें 7 चलना है। देन हमें एक पॉइंट मिल गया, वहां पर हम एक डॉट लगाएंगे। सेकेंड पॉइंट है -1 और 6। तो -1 और 6 क्या है? x पे हमें -1 चलना है और y पे हमें 6 चलना है, तो ये पॉइंट बनेगा यहां पर, राइट। अब हम कहेंगे कि हमारे पास x पे 0 चलना है और y पे 5 चलना है, तो x पे 0 चलेंगे और y पर 5, तो यहां पर आ जाएगा हमारा पॉइंट, राइट। अब हमने कहा x पे 1 चलिए, देन y पर 4 आएगी वैल्यू, तो हम चले 1 पर और 4 वैल्यू यहां पर हमें मिलेगी। x पर 2 चलेंगे, y पर 3 आएगा, दैट इज ये वाला पॉइंट। अब ये जितने भी हमें पॉइंट्स मिले हैं इनको एक ज्वाइन कर देंगे एक लाइन के थ्रू। तो 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को हमने कर दिया ज्वाइन। कुछ इस तरीके की हमें लाइन मिली। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लाइन मिली है वो 5 और 5 से होकर जा रही है। अब यहाँ पर मैंने फ्री हैंड बनाया, दैट इज यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर डायग्राम बना है, बट आप अगर ग्राफ पेपर और स्केल की हेल्प लेंगे देन प्रॉपरली आपका एक डायग्राम बनेगा, जहां पर एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके से शो होगी आपको। और इस स्ट्रेट लाइन को जब हमें मिल जाए देन हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये स्ट्रेट लाइन है ये 2 पार्ट्स में हमारे प्लेन को डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट प्लेन हो जाता है एंड ये सेकेंड प्लेन हो जाता है, राइट। तो हमने 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया, लेकिन अब आता है कि हमारे पास इस इनइक्वालिटी का क्या सॉल्यूशंस हैं, ये हमें फाइंड करने हैं। अभी हमने क्या प्लॉट किया है, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का हमने एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट की है, और इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे x प्लस वाई लेस देन 5 का। तो उसको फाइंड करने के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये लाइन आई है हमें यहाँ पर 3 कंडीशंस बनानी होंगी। हम अपना नेक्स्ट स्टेप कहेंगे कि हमारे पास ये जो जब लाइन आ जाती है देन हम कहेंगे कि एक पॉइंट मानते हैं, एक पॉइंट कोई भी मानिए इस प्लेन का और उसको प्लॉट कीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर ना हो, राइट। तो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लीजिए और उसको शो कीजिए अपने प्लेन के अंदर। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया जो पॉइंट है वो 0 0 है। ये पॉइंट ना तो हमारी स्ट्रेट लाइन पर है, राइट। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि या तो ये स्ट्रेट लाइन पर हो, लेकिन वो तो हमने मना कर दिया कि स्ट्रेट लाइन वाला हमें नहीं लेना। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट प्लेन पर हो, जो हमने फर्स्ट प्लेन माना है, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये सेकंड प्लेन पर हो।
तो यहाँ पर हमने कहा कि इस पॉइंट की पॉसिबिलिटीज इस तरीके से होंगी। अगर हम कहें कि 0 0 जो पॉइंट है वो हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा है, फर्स्ट प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज अगर फर्स्ट प्लेन अगर ये सेटिस्फाई करता है हमारी इनइक्वालिटी को, तो हम कहेंगे कि ये ट्रू होगा या सॉल्यूशन होगा। जैसे कि हमारे पास इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई लेस देन 5, अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ पर x की जगह 0 प्लस लगाएंगे, y की जगह 0 रखेंगे, लेस देन 5, तो यहां से रिजल्ट आएगा 0 लेस देन 5, और ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगी। इसका मतलब अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो ये जो पॉइंट हम लेते हैं वो जिस भी प्लेन में होंगे, हमारे फर्स्ट सेकंड में हो, कोई भी प्लेन में हो, तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा उस इनइक्वालिटी का। अदरवाइज यहां पर हम देखें कि हमारा जो डायग्राम था उसमें 0 0 पॉइंट हमारे सेकंड प्लेन में है, और अगर सेकंड प्लेन में है तो हमारे लिए ये सॉल्यूशन सेकंड प्लेन का होगा, मतलब कि जितना भी पार्ट हमारा सेकंड प्लेन के अंदर आता है ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती तो उस केस में क्या करते, तो हम कहेंगे कि ये जो भी पॉइंट था जो हमने लिया था वो जिस प्लेन में भी लाई करता है या एग्जिस्ट करता है उसके जस्ट अपोजिट प्लेन ही हमारा सॉल्यूशन होता है इस इनइक्वालिटी का। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर जो ये प्लेन है सेकंड, इसके अपोजिट जस्ट फर्स्ट प्लेन में हमारा सॉल्यूशन होता, ना कि हमारे सेकंड प्लेन होता। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर हम ले रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट प्लेन का है या वो सेकंड प्लेन का है, अगर आपका फर्स्ट प्लेन का है और वो स्टेटमेंट ट्रू होता है, देन आप कहेंगे जो फर्स्ट प्लेन में हमारा एरिया है वो हमारा सॉल्यूशन होगा उस इनइक्वालिटी का। बट अगर हमारा वो फॉल्स स्टेटमेंट होता है, देन हम उससे अपोजिट वाला प्लेन उसका सॉल्यूशन मानेंगे, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर होगा कि हमारे पास किस तरीके की इनइक्वालिटीज मिलेंगी और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। जैसे कि अभी बात की थी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आलेखीय विधि द्वारा सॉल्व कीजिए, तो यहाँ भी आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसका कहा गया है कि आलेखीय विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन इनइक्वालिटी है वो है 40x प्लस 20y लेस देन 120, ये आपको इनइक्वालिटी दी गई है। अब इसकी हेल्प से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे। अब आपको सबसे पहले स्टेप क्या बताया था कि आपको क्या करना है, सिंपली इस इनइक्वालिटी की निकालनी है कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। वो कैसे होगी, तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारी जो संगत समीकरण है, संगत समीकरण या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो है 40x प्लस 20y इक्वल्स टू 120, राइट। बिकॉज यहाँ पर संगत समीकरण के अंदर इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है चेंज। यहाँ पर हम कहेंगे 40x प्लस 20y इक्वल्स टू 120, राइट। तो अब हमें मिल चुकी है हमारी संगत समीकरण या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, हम कहते हैं कि x और y दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, तो इनकी हम पॉसिबल वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पॉसिबल वैल्यूज को पुट करें तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 रखने पर, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या कहेंगे 40 इंटू 0 प्लस 20y एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 120, यही होगा। अब इसमें क्या कहेंगे कि 20y इक्वल्स टू 120, तो y की वैल्यू आ गई 6 आपके पास, 2 6 12, दैट इज y इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, हम कहेंगे कि y अक्ष पर कोई पॉइंट b मान लेते हैं, कोई पॉइंट b है जो कि कौन से पॉइंट्स रखता है, 0 एंड 6 पर काटता है।
इसी तरीके से क्या करेंगे, इस बार रखा था x इक्वल्स टू 0, अब रखेंगे y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 रखने पर क्या आएंगी वैल्यूज, इसके अंदर अगर y इक्वल्स टू 0 रखें तो डायरेक्टली आपके 40x इक्वल हो जाता है 120 के, और x की वैल्यू आती है 3। यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास x अक्ष पर बिंदु A क्या है, इसके पॉइंट्स 0, 3 एंड 0, राइट, बिकॉज हमने 3x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट आ गया A 3 0 पर काटता है। अब इसको ग्राफिकल शो करेंगे, अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करें दैट मींस हमारे पास इस तरीके का एक ग्राफ आएगा, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग। यहां पर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, हम देख रहे हैं कि हमें जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो 6 चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव साइड चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, एंड y एक्सिस के नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 आपको पॉइंट्स को शो करना है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 0 6, तो हमें x एक्सिस पे चलना है 0 और y एक्सिस पे चलना है 6, तो ये हमारे पास पॉइंट आता है, हमने डॉट से शो किया है। देन सेकेंड हमारा है 3 0, तो हमें 3 चलना है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 0, तो y एक्सिस पे 0 चला, देन x एक्सिस पे 3 चला। अब ये जो दो पॉइंट्स हमें मिले हैं 6 पे और 3 पे, इनको हम अगर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो हमें कुछ इस तरीके की लाइन मिलेगी और इसको बोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन। हमने क्या आप याद रखें कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं उसमें स्ट्रेट लाइन ऑलवेज हमें मिलती है, यहाँ पर भी लीनियर इनइक्वालिटीज है, देन हमें सारी जो ग्राफ मिलेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि हमारा कोई और लाइन या फिर कोई और डायग्राम नहीं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही हमें शो होगा। अब यहाँ पर जो भी स्ट्रेट लाइन बनी है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी तक हमने सिर्फ ये कहा है कि हमारा जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी उसकी एक स्ट्रेट लाइन हमें इस तरीके से मिलेगी। अब इसके स्टेप नेक्स्ट क्या होगा, हम कहेंगे कि एक पॉइंट मानते हैं इस प्लेन के अंदर, कोई भी मान लेते हैं कि हमारे पास वो पॉइंट 0 0 ही है, तो हमने माना बिंदु 0 0, जिसे आप पॉइंट 0 0 भी बोलते हैं। देन हमने एक पॉइंट माना है 0 0 जो कि ना तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो फर्स्ट और सेकंड प्लेन के अंदर डिवाइड है, देन फर्स्ट प्लेन के अंदर 0 0 आता है या सेकंड प्लेन के अंदर आता है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये 0 0 पॉइंट फर्स्ट प्लेन के अंदर लाई करता है, तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट प्लेन में एग्जिस्ट है। ये बात इसलिए आपको पता होनी चाहिए बिकॉज जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो उसी पे बेस होगा, तो यहाँ पर जो 0 0 पॉइंट है वो हमारा फर्स्ट प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और अगर ये पॉइंट हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, हमारे पास क्या इनइक्वालिटी है, हमारे पास है 40x प्लस 20y लेस देन 120 लेस देन इक्वल्स टू 120, तो x और y की वैल्यूज क्या पुट करेंगे 0 एंड 0, तो यहाँ पर 40 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 120, तो यहां से वैल्यू आती है 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल्स टू 120। यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेटिस्फाई इक्वेशंस आई है वो है 0 लेस देन इक्वल्स टू 120, इट मींस हमारे पास जो पॉइंट था वो फर्स्ट प्लेन में लाई करता है, और यहां पर जो आपका स्पेस है वो ये वाला सॉल्यूशन होगा,
बिकॉज हमारा फर्स्ट प्लेन ही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आई कि हमारे पास जो भी इनइक्वालिटी होती है वो हमारे कैसे फाइंड करनी है और कैसे हमें प्लॉट करना है। अभी जितना भी आप देख रहे हैं जिसमें मैंने डायग्राम बनाया है और इसके अंदर ये लाइंस शो की हैं, तो ये जितनी भी लाइन शो हो रही हैं आपको, यही हमारा एरिया होगा सॉल्यूशन, और यही जितना एरिया है यही हमारा कहलाएगा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एरिया, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है और सेम आपसे पूछा गया है कि आप इसमें आलेखन विधि यूज कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन इनइक्वालिटी है हमारे पास, वो है 3x माइनस 6 लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज किया गया है आपके लिए। देन 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड करना, और वो कैसे होगी। हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपका इनइक्वालिटी का साइन हट जाएगा, देन आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है। अब हमारा काम इस पे चलेगा। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो 3x इक्वल्स टू हो जाता है 6 और x इक्वल्स टू हो जाता है 2। x इक्वल्स टू 2 भी एक इक्वेशन है और इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। अब यहाँ पर अगर ग्राफ में इसे प्लॉट करें तो इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर हम कहेंगे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि x इक्वल्स टू 2 है। अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके से होती है x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0, तो ये सारी इक्वेशन y एक्सिस की होती हैं। तो अगर मैं कहूं यहाँ पर मेरा 1 पॉइंट है और यहाँ पर 2 पॉइंट है, और इसी तरीके से यहाँ 1 एंड यहाँ 2 पॉइंट है, तो x इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि हमें x इक्वल्स टू 2 चलना है, राइट। और हमारे पास ये डायग्राम आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आई जिसको हमने कहा है कि x इक्वल्स टू 2 की इक्वेशन है। ये क्या है, x इक्वल्स टू 2 की इक्वेशन की लाइन, राइट। तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल चुकी है जो कि x इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पे आप देखिए x पे कितना चला है हमने 2, और y कुछ है ही नहीं, y हमने चला ही नहीं है, तो इट मींस हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है वो इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 2 की। यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये डायग्राम तो आ गया, ग्राफ तो मिल चुका है, बट हमें देखना है कि सॉल्यूशन कौन से पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट में होगा या फिर सेकेंड पार्ट में होगा। तो इसको जज करने के लिए हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये फर्स्ट पार्ट में लाई करेगा या सेकेंड पार्ट में। तो अगर हम ले लेते हैं सपोज 0 0 पॉइंट, देन इसको सेटिस्फाई कराएंगे किस तरीके से, यहां पर रखेंगे हम 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां पर x की वैल्यू को रखिए 0, माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहां से हो जाता है माइनस 6 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां पर माइनस 6 को इसने दिखाया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा होता है, क्या हमारा माइनस 6 और 0 के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो सकता है, या फिर माइनस 6 बड़ा हो सकता है 0 से? ये तो सिचुएशन फॉल्स है, बिकॉज आप जानते हैं कि हमारे पास जो माइनस 6 है वो ऑलवेज छोटा होगा 0 से। तो ये जो हमें स्टेटमेंट मिली है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट मीन्स जो भी हमने पॉइंट माने थे, ये पॉइंट को किस प्लेन के अंदर है, फर्स्ट प्लेन के अंदर।
अगर ये फर्स्ट प्लेन के अंदर है तो हम कहेंगे कि हमारी फोर्स स्टेटमेंट के अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई भी फोर्स स्टेटमेंट हमें मिलती है, दैट मीन्स जो भी हम पॉइंट लेते हैं जिस प्लेन में वो एग्जिस्ट करेंगे उससे अपोजिट प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। इट्स मीन यहाँ पर फर्स्ट प्लेन नहीं, सेकंड प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये मैंने इस तरीके से शो किया है आपको इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से शो करना है, या तो आप यहाँ पर कोई पेंसिल की शेड कर सकते हैं या फिर किसी लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो प्लेन है, यही हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया और यही आपको करना था, दैट मीन्स यही आपका आंसर है। समझ आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, राइट? तो दो इनइक्वालिटीज, अभी तक हमने एक ही इनइक्वालिटी के बारे में बात की थी, तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास दो इनइक्वालिटीज हैं, दैट्स सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास इनइक्वालिटीज कौन सी हैं, x प्लस वाई लेस ग्रेटर देन 6 एंड सेकेंड है आपके पास 2x माइनस वाई लेस देन 0। मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है इसका भी कि आपको इनइक्वालिटीज में वही कंडीशंस लगानी है कि पहले आपको संगत समीकरण फाइंड करनी है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको निकालना है। दैट तो आपको क्या करना होता है, फिर ग्राफ बनाना होता है। अब हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन है तो दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या होंगी, संगत समीकरण क्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे संगत समीकरण क्या होंगी, फर्स्ट इक्वेशन की x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन है, और हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले रखेंगे x इक्वल्स टू 0 रखने पर, बिकॉज हम क्या रखते हैं, पॉसिबल वैल्यूज। तो मैंने कोई भी वैल्यू ली और x इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो x इक्वल्स टू 0 पर मेरी वैल्यू आती है y इक्वल्स टू 6, राइट। अब मैं रखूंगी y इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 6, बिकॉज आप देख रहे हैं कि किसी भी एक वैल्यू को वेरिएबल को 0 करने पर हमारी जो वैल्यू है वो हो जाती है 6। इसी प्रोसेस को आपको यहां पर अप्लाई करना है। अगर मैं कहूं x इक्वल्स टू 0 रखने पर, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 0, और y इक्वल्स टू 0 रखने पर जो x है वो होगा 2x माइनस 0 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमने देखा कि x इक्वल्स टू 0 रखने पर भी y इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 0 रखने पर भी x इक्वल्स टू 0 है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, तो यहां पर एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग है, दैट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके लिए जो x और y की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 और 6 हैं, और सेकंड के लिए हमारे पास 6 और 0 है। सबसे पहले इन्हें रखते हैं, तो हमें पॉइंट्स बनाने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर हम कह रहे हैं कि x पे 0 चलना है देन y पर 6, तो यहां पर 0 चले और y पर 6 चलेंगे। इसी तरीके से x पर 6 और y पर 0, तो 2 पॉइंट्स हमें मिले और इनको हम एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस तरीके की।
राइट। तो ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 के लिए। इस तरीके से आपको दिखाना है। सेकंड के लिए आप कहेंगे कि हमारे पास पॉइंट है 0 0 एंड y के लिए आपके पास पॉइंट है 0 0। तो यहां पर तो दोनों ही पॉइंट 0 0 है, दैट मीन्स हमारे पास एक ऐसी लाइन होगी जो कि 0 से जाएगी। दैट मीन्स हम इस तरीके से दिखा सकते हैं इसे, और ये लाइन होगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के लिए, राइट। अब हमने कहा कि हमारे पास दोनों ग्राफ आ चुके हैं, दोनों स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ आ चुके हैं। अब हम क्या करें, अब वही प्रोसेस रहेगा सेम कि हमें एक पॉइंट मानना है। इसमें मान लेते हैं कि 0 0 पॉइंट अगर इसे सेटिस्फाई कर देता है इनइक्वालिटी को, तो उसी के बेसिस पर हम कहेंगे कि इसमें कौन सा पार्ट वो होगा जो सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का। तो यहां पर हम कहें कि कोई पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट है 0 0 जिसे हमने माना है, और इसको सेटिस्फाई कराएंगे इनइक्वालिटी से। तो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, राइट। एंड सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, 2x माइनस वाई लेस देन 0। तो यहां पर लिखेंगे 2x माइनस वाई लेस देन 0। अब आपको 0 0 सेटिस्फाई कराना है, देन 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6। तो यहां से 0 ग्रेटर देन 6 आ गया। क्या ये पॉसिबल है कि 0 ग्रेटर देन हो 6 से, ये तो इम्पॉसिबल है। इट मींस ये होगा फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या मिला है हमें, फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमने कहा कि हमें अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिला है तो हमारे पास जो भी प्लेन था, ये 0 0 पॉइंट यहां पर लाई करता है, तो हमारे पास जो प्लेन है वो ये वाला होगा सॉल्यूशन, राइट। क्योंकि हमारे पास ये अगर फर्स्ट प्लेन था और ये सेकंड प्लेन है, तो फर्स्ट प्लेन में तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारा जो सेकंड प्लेन है, जस्ट अपोजिट प्लेन, उसमें हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हम कहें कि 2x माइनस वाई में देखें तो यहां पर भी हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ये वाला होगा। तो इस तरीके से मैंने ये सॉल्यूशन को शो किया है। आप भी इस तरीके से इसे शो कर सकते हैं, या फिर आप शेड का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो हमने कहा इन दो जो हमें स्ट्रेट लाइंस थी उनका सॉल्यूशन हमें मिला है सेकंड प्लेन के अंदर, बिकॉज फर्स्ट प्लेन के अंदर 0 0 लाई करता है, बट वो फॉल्स स्टेटमेंट हमें देता है। इट दैट्स वाई कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सेकंड प्लेन के अंदर होगा। यही आपकी हो गई ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपको 2 नहीं 3 इनइक्वालिटीज दी गई है और इनका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये कैसे करेंगे, हमने कहा हमारे पास जो गिवन है वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, सेकेंड इज y ग्रेटर देन x, एंड थर्ड इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये जो 3 इनइक्वालिटीज आपको दी गई हैं, इन्हें मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। तो अगर ये इनइक्वालिटीज हैं तो हमें क्या चाहिए, इनकी संगत समीकरण। वो तो हमें आती हैं, कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हमारी फर्स्ट इक्वेशन की संगत समीकरण होगी। सेकेंड के लिए y इक्वल्स टू x, और थर्ड वाली हमारी x इक्वल्स टू 0 होगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको इनकी पॉसिबल वैल्यूज पुट करनी है, और जो आउटपुट होगा वो देखते हैं क्या होगा। अगर इसके लिए देखें तो x इक्वल्स टू 0 रखने पर y क्या मिलेगा, हमें 0 रखिए, y इक्वल्स टू 9, तो हमारे पास जो पॉइंट हुआ, मान लेते हैं a पॉइंट, वो है 0 9, राइट। इसी तरीके से y इक्वल्स टू 0 रखने पर, अगर y इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो भी हमारी x की वैल्यू आती है 9,
तो यहां से बी पॉइंट मिला हमें 9 और 0, राइट। अब हमने ये वाली कंप्लीट किया, दैट यहां पर देखते हैं ये वाली एक इक्वेशन है, इसको हम सिंपली भी बना सकते हैं और अगर आपको पॉइंट्स रखने हैं तो भी रख सकते हैं। x और y आपस में इक्वल है तो जो भी आप पॉइंट रखेंगे, 2 रखेंगे तो y भी 2 होगा, 3 रखेंगे तो y भी 3 होगा, राइट। और x इक्वल्स टू 0 क्या होगा, yx की इक्वेशन। तो यहाँ पर डायग्राम बनाना और भी इजी हो जाता है कि हमारे पास x और y एक्सिस है। अब आप देख रहे हैं जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो है 9, तो हमें यहाँ पर पॉइंट्स 9 लेने होंगे, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से 9 तक हमें कंप्लीट करना है और y एक्सिस के अंदर भी लेंगे 9 पॉइंट्स। अब हमें कैसे रखेंगे पॉइंट्स को, अगर हमारा a पॉइंट था 0 9 तो x 0 चलना है और y 9 चलना है, तो ये पॉइंट हमें मिला। उसके बाद हमारे पास b पॉइंट है 9 0, ये हमारा a पॉइंट है और b पॉइंट है 9 0, इट मींस यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम है b। अब हमें a और b पॉइंट मिले हैं तो हम जैसे अभी तक करते आए हैं इन दोनों को कर देंगे ज्वाइन इस तरीके से। यहां पर हमने दोनों पॉइंट्स को किया ज्वाइन एंड हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू एक्स। अब y इक्वल्स टू एक्स की इक्वेशन कैसे बनती है, हम कहते हैं y इक्वल्स टू एक्स इस तरीके से बनेगा, राइट। अगर हम 1 रखेंगे देन 1 मिलेगा, यहाँ पर देखिए। अगर हम 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा। इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ होती है जो हमें कहती है कि हमारे पास ओरिजिन से जाती हुई लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, और ये वाली है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो x इक्वल्स टू 0 के लिए ये yx की इक्वेशन है, तो ये हमारी इक्वेशन की लाइन होगी, राइट, जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर हम इसे शो इस तरीके से ही करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका है, अब हमें देखना है कि क्या सॉल्यूशन होगा, कौन सा पार्ट हमारा इस के लिए सॉल्यूशन है। तो यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास पॉइंट होगा, मान लेते हैं 0 0 पॉइंट, और ये सेटिस्फाई कर लेता है अगर इस इनइक्वालिटी को, तो हम कहेंगे कि वही हमारा प्लेन सॉल्यूशन होगा। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9 है। अगर इसके अंदर पॉइंट्स रखें देन हमारे पास 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, ये तो ट्रू है कि 0 लेस देन इक्वल्स टू 9 होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास जो 0 0 था वो फर्स्ट प्लेन के अंदर है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी फर्स्ट प्लेन में मिलेगा। दैट मीन्स हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 के लिए, राइट। अब हम कहेंगे y इक्वल्स टू एक्स के लिए अगर देखें तो 0 0 0 रखेंगे 0 मिलेगा, इट मीन्स ये भी इक्वल है। क्या हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी वो थी y ग्रेटर देन x, इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा ये वाला। और जो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 थी हमारी थर्ड, वो क्या कहेगा कि हमारी जो भी स्ट्रेट लाइन थी उसके जस्ट राइट हैंड में हमारा सॉल्यूशन होगा। इट मींस ये जो मैंने डायग्राम शो किया है हमारे जो ग्राफ के अकॉर्डिंग लाइंस के थ्रू, तो यही हमारा होगा सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे ये हमने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। अभी तक आई होप आपको सभी चीज क्लियर है, बिकॉज यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप्स हैं। हमने सबसे पहले क्या किया है, देखिए यहां पर आपको जो भी गिवन इनइक्वालिटीज होती हैं उनका सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस फाइंड कीजिए। सबसे पहले यही इक्वेशंस आपको प्लॉट करनी आनी चाहिए ग्राफ के अंदर। अगर आपने ये 3 जो इक्वेशंस थी हमारे पास प्लॉट कर ली, उसके बाद क्या करना है, आपको जो पॉसिबल वैल्यूज है x और y की उनको पुट करना है और हमें वहां से पॉइंट्स मिलेंगे, उनको हम यहाँ पर शो करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे।
उसके बाद हम कहेंगे जो एक पॉइंट है 0 0 या कोई भी आप पॉइंट लीजिए, बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट हो वो स्ट्रेट लाइंस पर ना हो। अगर हम कहें कि स्ट्रेट लाइंस के अलावा हमें कोई भी इस प्लेन में पॉइंट लें और अगर वो इनइक्वालिटी उसे सेटिस्फाई करती है तो वही हमारा प्लेन सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमें जो मिला है वो ये वाला प्लेन हमें सॉल्यूशन में मिला, दैट मीन्स कि यही इनइक्वालिटीज, तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।